सारे बच्चे, ये चारों के चारों कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला मुझे बताओ। ये चारों भी ड्राइंग अपने नोटबुक में निकालो, उसके बाजू में इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। चला, हो गया। चारों लिख लिए। किसमें कितने कार्बन है, किसमें कितने हाइड्रोजन है, ये तुमको ढूंढ के निकालना है। भरत विषय घरी गप्पा मारू नका, वर्गात लक्ष द्या। ठीक आहे भरत विषय, नाही तर रिमूव्ह करून टाकतो मी क्लासमधून। डन, हो गया। ठीक है, नहीं हुआ। जो सी वाला कंपाउंड है ना, सी वाला, उसमें पहले तीन दंड है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे दो दंड है मतलब डबल बॉन्ड था, कल था ना, कल लिखाया था ना एक क्वेश्चन में। वैसे वो तीन दंड है, और वो तीन दंड है और फिर सिंगल दंडी के बीच में गैप है ना, मतलब वो एक कार्बन है वहां पे। वो बीच में एक कार्बन है।
अरे हुआ क्या भाई? चलो पहला, पहले का आंसर खुशबू बता। C9H, H18 है कि ज्यादा है? 18 इंच है। चलो अपन देखते हैं। फर्स्ट वाले का ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा आया क्या कुछ आंसर? आया कि मस्त भाई बैठे छो? ये मेरा H20 है। अभिमन्यु, कितना है अभिमन्यु? मैं एब्सेंट हूँ भाई। हाँ बेटा, तू तो एब्सेंट था, गाय म्हशी चराने गया होगा बेचारा, कितने कष्ट करता रे बाबा। कष्टालू बच्चा एकदम। कितने बुरे दिन आ गए भी मैं उसको, मदद करना तू भी मैं कुछ उसको। पैसे पीछे की मदद कर, एक दो दारू बोतल ले, तेरे दुकान पे मिलते नहीं थे। हम्म? कष्ट के दिन में मानुष को दो ही सहारा है, पैसा और दारू। दिन में पैसा कमाओ, रात में देर दारू पियो। और क्या है? दिन में मदद कर तेरे दोस्त की, बार क्या? देखो भैया, क्या है वो क्वेश्चन? आज कोई हम ये डेंग डेंग, ऐसा है ना क्वेश्चन। तो कार्बन 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 कार्बन, फिर इसको ज्वाइंट एक कार्बन, इसको कार्बन, इसको कार्बन, यानी ये सब लोग रिंग में। यानी अपने को हर कार्बन पे हाइड्रोजन भर के, ये ध्यान में रखे कि एक कार्बन पे चार दंडियां रहती। तो अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करूँ, उस पे दो दंडियां पहले से है, तो मुझे उधर दो हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। ऐसे ही इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो। मैं अगर कार्बन नंबर स्टार की बात करूँ, तो उधर एक ही डंडी है उसके पास, एक ही। तो मुझे उसको तीन तीन हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, उधर तीन, इधर तीन। और अब अगर मैं कार्बन ब्लू स्टार की बात करूँ, तो उस पे पहले से एक, दो ना, और तीन दंडिया है, तो मुझे एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा उसको। और वैसे से मुझे एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा इसको। तो पूरे कार्बन है 9, और पूरे हाइड्रोजन की गिनती करी क्या? 18। C9H18, ये पहले वाले का आंसर आया। सब बच्चों का आया था? ठीक है। लिखना चाहते होंगे अगर तो लिख लो जल्दी। इजी है रे भाई, हार्ड नहीं है, इजी है। शेगाव, काय झालं? एक कार्बन में चार ही एक कार्बन पे चार ही जा सकते। यस। हो गया सब बच्चों का? एक बार की बात है। तुम्हाला समजलं? कल की बात है, एक बार की नहीं, कल की बात है। चलो आगे चलते हैं अब। तो ये हो गया ना? लिख लिया ना सबने? हाँ, सेकंड क्वेश्चन सब बचे थे यार बाप। एक दो तीन चार, अरे दो दो, एक दो, डंडे देखा, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात। कार्बन 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 कार्बन, ये समझता ना, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, इतने सारे कार्बन। और बाबू, खतरनाक। आणि ये इतने सारे कार्बन में अब अपने को सारे कार्बन पे चार दंडे होने को। कार्बन नंबर 1 में कितनी दंडे है? कितनी है? एक है। उस पे कितने हाइड्रोजन भरू? शिवम बाबा, कितने भरू? कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन भरू? वेरी गुड। आणि कार्बन नंबर 2 पे कितनी दंडे है? दो। तो उस पे कितने हाइड्रोजन भरने पड़ेंगे? दो। फिर इधर भी दो, 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 इधर तीन। तो पहले वाले पे और आखिरी वाले पे एक एक दंडी थी, बोले तो तीन तीन हाइड्रोजन भरने पड़े। पूरे कार्बन कितने हैं? 8 8। और हाइड्रोजन 18, C8H18, ये आया क्या सबको? बरोबर लिखना है किसी को तो लिख लो जी। फिर भी किसी को अगर लिखना है तो लिख लो, कोई चिंता की बात नहीं, भैया लिख एक लो फटाफट। क्वेश्चन। क्या क्या? फिर पहला वाला बताओ।
क्या हुआ ओमकार बिरुटी? हो गया। ये हुआ क्या? ये वाला सेकंड वाला हो गया सब बच्चों का? ठीक है, आई होप सो कि आ गया। थर्ड वाला देखो, अरे बाप, क्रेजी 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 क्रेजी, ऐसा है क्या? ऐसा है ना? हाँ। देखो मैं ना सबसे पहले इसको ऐसा निकाल रहा, तुम समझ तक देखो। बस मैंने क्या करा, जो ये नीचे झुके वाला था मैंने उसको ऊपर झुका दिया, चलता। इससे समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। हर एक कॉर्नर पे तुम बच्चों को कार्बन इमेजिन करना है, जैसे इस पॉइंट पे भी तुम्हें एक कार्बन रखना है, फिर इस पॉइंट पे एक कार्बन रखना है, इस पॉइंट पे एक कार्बन रखना है, इस पॉइंट पे एक कार्बन रखना है, इस पॉइंट पे एक कार्बन रखना है। और ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे जो 4 नंबर का कार्बन है उसको नीचे डैश देके ओ एच लगा देना है। भाई यहाँ पे कार्बन नहीं लेना, यहाँ पे समझो 6 नंबर पे नहीं, क्योंकि उधर ओ एच लेना, क्योंकि उधर दिया है। ना मुन्ना ना, जिधर कुछ नहीं उधर कार्बन ही भरते हैं। ध्यान रहेगा पक्का आगे से, हमेशा कार्बन ही भरने का, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो देखो देखो, कार्बन नंबर 1 में और कार्बन नंबर 2 के बीच में कितनी दंडे है? 3। मैंने देखो इधर निकाली, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में 3 दंडे निकाली। फिर बाद में एक इंच एक इंच एक इंच, खल्लास। अब मैं पहले वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन दूं? पहले वाले कार्बन पे 3 दंडे हैं, तो मुझे उसको एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा। समझ आता है क्या? एक ही देना पड़ेगा। और दूसरे वाले कार्बन पे, C2 पे, कुछ चीज नहीं, क्योंकि उधर 3 है और इधर 1 है। उस पे फूल है, फूल पेट फूल हो गया उसका, 4 दंडे हो गई, उस पे कोई और हाइड्रोजन नहीं आने वाला। C3 पे कितना हाइड्रोजन, 2 देने पड़ेंगे। C4 पे, C4 पे दंडिया कितनी है, दाएं बाएं और नीचे, अहिया वहिया, नीचे सहिया। समझ रहा क्या तुमको? ये इधर हाइड्रोजन। यानी C5 पे 3 देने पड़ेंगे, 3। तो कार्बन कितने हुए कार्बन? हाइड्रोजन ध्यान से गिनना। 8, क्योंकि नीचे भी है बबुआ, 7 नहीं है 8, नीचे भी एक है 8। और ऑक्सीजन एक एच। कुछ कुछ बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं, C5H7OH। ये चलता क्या? हाँ ये चलता। नन्ही चलता क्या? हाँ वो भी चलता। ज्यादा कौन सा चलता? दोनों भी चलता, लेकिन वैसे ज्यादा ऊपर वाला चलता। लेकिन ठीक है, अभी तुमने दोनों में से कोई भी लिखा तो चलता। चलो जिसको लिखना है फटाफट लिख लो, तो फटाफट लिख लो, आलस मत करो। कुछ समझ नहीं आए तो पूछना। हो गया? चल अगला वाला, काय है फोटो, अरे बाप। देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन, समझ आता है क्या? और हाइड्रोजन इस वाले में 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इसमें इसमें तो कार्बन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने? C6H14। भैया पिछला वाला हाउस, ये जिसको लिखना लिख लो। हुआ क्या? करो करो। बीसे जी, आपका कैमरा बंद है।
जिंदगी सवार दी, एक नई बहार दी, दुनिया ही बदल दी है तेरा साथ ना कभी, ना किसी का सपना है जो आगे बन सका है बस। चार्टर स्कूल के जितने बच्चों ने ब्लैक ड्रेस पहने वाले वो आगे आ जाओ। कमांडो, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, वहां नहीं, कमांडो आगे आओ, फर्स्ट नंबर पे आओ कमांडो, बस इधर। वेरी गुड कमांडो, चलना है आगे। और क्वेश्चन दे रहा भैया, करो भैया। इसको ना 5 6 7 8 डालना प्लीज, 5 6 7 8 डालना। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 करना। बुरा मान जाता है कभी कभी। वाली भी नहीं होती, ऊपर जाने वाली अलग से बनाई, वो एक अपने ना कार या वो दो लाइन। तू विचार करना।
चलो हो गया। क्या कर रहा? बी में आउट। इधर आ। ले भैया 10। एक ही चाहते हैं। दस है, 10। चलो हो गया। देखो भैया पहला वाला देखते हैं अपन। ऐसा है ना पहला। कार्बन 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 कार्बन। और इसमें डबल बॉन्ड उसमें डबल बॉन्ड बताया बताया था ऐसा। अब हाइड्रोजन देखो इस पे 3 बताए क्या। ये बीच के 2 पे एक भी नहीं आएगा क्योंकि उस पे 4 डंडे हो गई। इस पे ये डबल बॉन्ड वाले पे 2 आएंगे। सिंगल बॉन्ड वाले पे 3 आएंगे डबल बॉन्ड वाले पे 2 आएंगे समझ रहा क्या। इस वाले पे क्यों नहीं आएगा एक भी सर्कल वाले पे। क्योंकि इसके पास 1 2 3 और 4। 4 लाल लाल डंडियां हो गई ना उसके पास में। खुल हो गया वो। और ये दूसरा वाला रेड सर्कल भी भाई सच है उसके पास भी 4 हो गए इसलिए वो भी नहीं है। समझ रहा क्या। कार्बन कितने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं। सबको समझ आ रहा। पक्का क्या। आ गया। आगे सरक इतना के पास। पटकन सरक। सरक और पहले सरका था तू। C6H10। चलने का आगे। नक्की। दूसरा वाला है। बाबा बाबा। यही है ना। देखो मैं इसको ऐसे निकालूंगा पहले तो चेंज करके। बस टेढ़ा करके बताओ बात कुछ नहीं। इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन 4। इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड। समझा क्या। जो सबसे 1 नंबर का कार्बन है उस पे कितनी डंडियां हो गई। सिद्धिया टोले गाने तेरे को। क्या। समझो ना। इधर एक हाइड्रोजन आएगा दूसरे वाले कार्बन पे 0। दूसरे तीसरे वाले कार्बन पे एक आएगा एक। लास्ट वाले पे कार्बन कितने हुए। हाइड्रोजन कितने हुए। C4H4। C4H4। लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी। सबसे पहले तो मैंने उसका थोड़ा जो ओरिएंटेशन था वही बदल दिया। जल्दी लिख लेना। क्या। हाँ ड्राइंग बदलते थे ड्राइंग। फॉर्मूला नहीं बदलता। ड्राइंग बदलते थे उससे। क्योंकि वो अगर मान ले अभी तो ठीक है ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए चल गया। या मान ले डबल बॉन्ड होता इसलिए चल जाता। पर अगर सिंगल बॉन्ड ही होता तो कैसे बनती फिर वो बीच में गैप 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 देने पड़ते थे ना। गैप गैप। हम कोई अगर गैप नहीं देता था तो उसको लगता था यह कुछ बहुत बड़ा कार्बन कार्बन। तो इसलिए फिर सिंगल लाइन में अपन क्या करते। कट 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 के तोड़ देते उसके कट के। नकल्स तोड़ देते अपन उसके टेढ़ा बना जिगजैग जिगजैग बना देते उसको। ताकि अपने को समझ आए। तो मैंने बस जिगजैग बनाया। ये वाले फोटो में। ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं अपन। ये सेकंड वाला हो गया अपना थर्ड वाला। 1 2 3 4 5 इसको 6। 1 2 3 4 5 यानी इसको 6। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इधर यानी इधर डबल बॉन्ड है सब बच्चे ध्यान से देखना तो। इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन। इधर कार्बन इधर इधर कार्बन और यहाँ पर कार्बन। सब बच्चे ध्यान से देखना तो आगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जो सबसे पहला कार्बन है उसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे। क्योंकि उसके इधर 2 2 ब्लू कलर की डंडे हैं। तो उसको इधर 2 मिलेंगे।
2 नंबर वाले कार्बन को एक ही हाइड्रोजन, इसको 2 मिलेंगे, इसको 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 मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसको इधर 2 मिल गए, इधर 1 मिल गया, इधर 1 मिल गया, तो इसका फुल हो गया कोटा। ये वाले को, नीचे वाले को कितने हाइड्रोजन हो गए? शांत रहना, रुको, मैं पूछता एक जन को, शांत शांत शांत, रुको। अपन पूछते हैं भरत भिषे को। अगर भरत भिषे आंसर नहीं बता पाए तो उसको वापस रिमूव कर दूंगा डबल। बोलो भैया, भरत भिषे इसका क्या फॉर्मूला है? C6H10। C6H10 है क्या रे? लास्ट मौका है भरत भिषे आपके पास। कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन? ध्यान से इस फोटो को देखिए और बताइए। C7H12। C7H12 है क्या रे? यस भरत भिषे, आप बच चुके हैं। पाया पड़े, आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है उनके पाया पड़े। आपके सामने जो बैठा है मोबाइल के उधर। बाप रे, तुझ्या घरात भूत आहे, पळून जाए। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया सब बच्चों ने? बर, अगला वाला लास्ट, और बाप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या डिजाइन। ठीक है जी, ठीक है। इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, इधर H, इधर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा स्ट्रक्चर आएगा वीडियो लोग। तो तुम्हारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, और तुम बच्चों के पास हाइड्रोजन है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। देखो किसको लिखने का है, गया लिख लो जी। तो आई होप सो कि तुम्हारे भेजे में ये बात बैठने लगी है। अभिमन्यु सावधान रहे, सतर्क रहे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया, हटाओ। Done. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चे सॉल्व करो उसका। यार मेरे को उसकी स्पेलिंग नहीं आती गड़े। चलो करो करो, सॉल्व करो, करो करो। डिग्री डिग्री डिग्री, इसको बोलते हैं एस्पिरिन नाम की गोली। हार्ट अटैक आता है जब किसी को लगता है मेरी छाती बहुत दुख रही, तो ये गोली लेनी पड़ती है जल्दी से। ध्यान, गोली हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे बैग में रहनी चाहिए। कभी भी तुमको किसी को हार्ट अटैक आते टाइम दिखे, एक गोली उसको देनी, एक तुमने देनी, ताकि तुम उसको मरता हुआ देख डर के तुम भी ना मर जाओ। पटकन ले लेने की, ताने लेने का, गड़गड़ पानी पीने का। लगेज ब्लड वेसल में हुए ब्लॉकेजेस रिमूव कर देती है। पैरासीटामोल से कुछ नहीं होता। एस्पिरिन, ASPIRIN, अपने बैग में इसका एक पैकेट पड़न देने का। एक्सपायरी के बाद फेंक देना, फिर नवा पैकेट ले लेना। जिस व्यक्ति को तुम बहुत कष्ट देते हो उसको ये गोली देते रहने का घर पे।
जिसके डोपे तुम बहुत तान देते हो घर पे, उसको टाइम टाइम पे 1 हफ्ते में 1 बार देते रहने का, अपने अपने मम्मी को, सेफ्टी के लिए। वो भी तू तेरे सारे दोस्तों को दे बेटा, उनकी सेफ्टी के लिए। हो गया क्या? लू आगे। कल मुझे मेरे कॉलेज में बुलाया है प्रोजेक्ट सबमिट करने को। मेरे को मालूम ही नहीं कौन सा प्रोजेक्ट। 3 साल से गया नहीं हूँ मैं। एग्जाम देने के जाते हैं इधर। BSc, बैचलर्स इन साइंस। अच्छा, आंसर लायक तुमने? बाप रे, इतने होशियार बच्चे तो। बिंग 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 बिंग। ऐसा चैनल है वो। ओ हो ओ हो ओ हो ऐसे। ओ हो शीशे की तरह तड़पाए। बस। देखो भाई, और बाप, इस अभी देखो ये कार्बन नंबर रेड 1 की बात करो। क्या तुमको दिख रहा है इस पे 1, 2, 3 और 4 डंडे हैं? तो अकेला कार्बन रहेंगे बेचारा। ये वाले कार्बन की बात करो, इस पे इधर से 2 है और नीचे 1 है, बोले तो 3 डंडे है। तो उस पे 1 हाइड्रोजन आएगा। फिर इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा। फिर इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा, है ना? फिर इस पे हाइड्रोजन आएगा। और फिर ये वाले पे यक भी नहीं आएगा। समझ रख तुमको? भगो भगो, इधर ध्यान दो। अपने पास पूरे कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अपने पास पूरे हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सजना के किधर है? ऑक्सीजन दो। मेरे को गाना चित्ता था यार, आगे का पार्ट इसने होता। बरोबर भैया। मेरे को बस धुरंधर के गाने पार्ट हुए। ये ऐसा भी बने। अभी आप अगला अभिमन्यु कुछ पूछता, रुको। ऐसा निकलता डायरेक्ट क्लोरोफिल, डायरेक्ट हैंगी हो जाएंगे। हो गया, सबने लिख लिया क्या? इस गोली का नाम सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। अरे देवा देवा देवा। अभी लेने की बारी आ गई। एस्पिरिन। और इसको वे दूसरा से नाम है इसका सैलिसल्डिहाइड। सैली सैलिसल्डिहाइड। सालिसल, साइकिल, मोक्ष प्राप्ति। सालिसल्डिहाइड बोलूंगा तो बहुत। चलो अभी अपन देखते हैं क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। निकल भाई, अभिमन्यु तू आता। जय महाराष्ट्र। आज तक देख किसको। ये तो आदर्श क्लोरोफिल है, पूरा वाला ये। निकल देख क्या, पेपर में डालूंगा ट्यूशन में वैसे। ये देख। सबसे हार्ड वाला बता दो है आपको। एकदम पानी से ये ड्रग होता है, ड्रग।
नशे, ये होता है नशे। इसको ध्यान रखना, कॉलेज में तुमको बच्चे बोलेंगे नेड़ी पुड़ी खद लेता क्या, नहीं लेने की रहती। हाँ हाँ हाँ, पर वो ऐसे ज बोलेंगे लूसी बन जाएंगे तो लूसी एकदम होशियार, बोलेंगे कुछ नहीं हाजमोला चले के देख, नीड़ा वाला हाजमोला है, दूर रहने का इससे, एक बार ले ले तो पागल हो जाएंगे। मेथैम मेथैम्फेटामाइन। तुमने देखा क्या ब्रेकिंग बैड? यो यो यो, 6 to the 1 to the 9 to the, देखा है ये तुमने? एक एक ग्लिम्स दिखा था मैंने, और नहीं नहीं, ये तो मेरे पास रात में करने का ही। रुको। ये देखो, चल जाना, आओ तुम वापस। जय महाराष्ट्र। वापस कॉपीराइट लग गई साला, वो ब्रेकिंग बैड का दिखा राड। कल थे अपन इधर हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन की वजह से अपन इतना कुछ सीखा, ध्यान रखना, एक शब्द की वजह से अपन इतना कुछ सीखा। और उसके बाद भी अगर तुमने कॉलेज में निड़ा हाजमोला लिया, देखना तुम। अभिमन्यु लगे स्माइल कर रहा, नाम लिख के रख लिया अभिमन्यु, पट 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 पट। आज नीचे अमेजोन पे सर्च करेंगे, सापड़ तक नहीं। क्या भाव है? नक्श के दुकान पे आएंगे कल मास्क लगा के, काका 500 ग्राम पुड़ी दिया। निळा आज बोला। किती काय रेट आहे? एलपी सिलेंडरचे भाव वाढले म्हणून। अरे चल रश्मि, अरे क्या है ओ, अरे क्या है ओ हो, चलना। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? अरे हाँ अपन, ये देखो ये देखो ये देखो, और ये अलग ही फीचर आ गया ना, अलग ही फीचर है ये। अब देखो, अपडेट हो गया ये, कुछ तो अलग ही फीचर आ गया, चल जाना। करते अपन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर विद इन द एल्वियोलाई। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेता है ये, जो हवा अपन लेते हैं ना, उस हवा में का ऑक्सीजन को ये उठा के लेके जाता, कौन? हीमोग्लोबिन। सबने ध्यान रखने का, सिद्धिया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता भर क्या। तो दुकान से पुड़ी भी लिया ऑक्सीजन की, रास्ते में हीमोग्लोबिन धर लेंगे तेरे को, और तेरे से ऑक्सीजन की पुड़ी किडनैप करके लेके जाएंगे वो। तेरे को नहीं, ऑक्सीजन की पुड़ी को। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर को अपन एल्वियोलाई के अंदर डाल देते, फिर अपन जब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन करते, तब वो सारा शरीर के बाहर दे दिया जाता है। डायफ्राम तो तुमको पहले दिन से मालूम है। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है। मस्कुलर मतलब मसल से बने वाला, पार्टीशन मतलब, पार्टीशन तो वर्ड पता है ना, इससे पहले पार्टीशन किधर सुना है तुमने? इंडिया पाकिस्तान में सुने वाला है ना पार्टीशन। तो मस्कुलर पार्टीशन है, काय में जो हमारी थोरेसिक कैविटी है ना, उसको, यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसको सेपरेट करता है, ये उन दोनों के बीच में घुसड़े वाला है। ठीक है भैया, अब ये थोरेसिक कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी क्या क्या विषय रहता है, इधर देखो बेटा विषय। हमारे जो दोनों के दोनों लंग्स है, हमारे जो दोनों के दोनों लंग्स है, तुमको मैंने हॉर्स के लंग्स दिखाए वाले है ना, हमारे जो दोनों के दोनों लंग्स है और हमारा ये जो चेस्ट है, चेस्ट, इस चेस्ट वाले रीजन को अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तुमने फोटो बनाने वाला है ना शरीर के अंदर के सारे अलग अलग कैविटीज का, और ठीक उसके नीचे हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो वाली पूरी कैविटी जो है, लीवर, पैनक्रियाज, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी।
ये थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग रखने के लिए इन दोनों के बीच में जो टपक जाता है, उस हैंकरचीफ को अपन बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को लक्ष्य देवर का। जैसे ही डायफ्राम नीचे हो जाता है, वैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कहाँ पर डिक्रीज हो जाता है? लंग्स के अंदर डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण लंग्स के बाहर यानी हमारे नोज के बाहर जो हाई प्रेशर की एयर होती है, वो भस्कंदिशी लंग्स के अंदर घुस जाती है। काय की मदद से? नोज के मदद से। और जब डायफ्राम ऊपर उठता है, तब लंग्स में का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर की हवा में प्रेशर कम हो गया, तो हवा लंग्स में से बाहर जाएगी। और अगर बाहर प्रेशर ज्यादा रहा, अंदर कम रहा, तो हवा बाहर से अंदर आएगी। समझ आ रहा है क्या तुमको पक्का? ड्यू टू दिस, एयर मूव्स आउट फ्रॉम द नोज। ध्यान रहेगा क्या पक्का? और ब्रीथिंग होती ही क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअसली डायफ्राम ऊपर नीचे करते रहता है। इसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते, इसकी वजह से हम श्वास ले पाते। ऊपर वाली कैविटी को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं। नीचे वाली कैविटी को, हमारा स्टमक वमक सब आता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं। और इन दोनों के बीच में जो घुस जाता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। लिखना चाहते हो तो लिख लो। कुछ भी लिखना है तो लिख लो, वॉट एवर यू फाइंड इम्पोर्टेंट। राठौड़ जी। अगर इस बॉटल को मैं एकदम यहाँ से छोड़ू, तो क्या ये कुर्सी से बाहर गिर जाएंगी? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट छोड़ा जाता है, तो गोल उसी हाइट के लेवल तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वो सेंटर का रहता ना। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ साल तुमको कुछ पता है कि नहीं? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रताड़िया। और तुम यूट्यूब पे इसको वीडियो ढंग के वीडियो देखते कि नहीं देखते तुम? मौका आहे. इकडे पहा सगळेजण. भैया आवाज
तुमको अगर पूरा फिजिक्स पढ़ना होगा ना, और तुमको अगर इंग्लिश समझ आती है, तो तुम यूट्यूब पे ऐसे डाल सकते हो वॉल्टर लेविन प्लेलिस्ट, और 40 वीडियो आएंगे, और 40 वीडियो में तुमको पूरा फिजिक्स समझ आ जाएगा, और हर चीज ऐसे प्रैक्टिकल से झूलता हुआ मानो क्या होता। Today we're going to talk about springs, about pendulums, and about simple harmonic oscillators, one of the key topics in 801. If I have a spring, and this is the relaxed length of the spring, thank you. ठीक है, तुम ऐसा पढ़ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अभी अपन ब्रीथिंग मूवमेंट हो गया, अभी हेडिंग लगाओ ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखा क्या? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हो गया? हेडिंग लगाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें का तुमने पहले से लिख के रखे वाला है, ये टेबल लिख लिया था ना तुम सबने। चलो सिर्फ ये 2 लाइन छापो। जल्दी जल्दी, नीली नीली कलर की 2 लाइनें लिख लो। ब्लड एक लाल कलर का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। ब्लड एक लिक्विड ही नहीं, बल्कि वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जीता जागता लिविंग सब्सटेंस होता है। ब्लड में लाइफ होती है। जब भी तुम किसी का खून निकालो, एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे मच्छर का, तो तुमने उसके अंदर की जान निकाल दी है, ऐसे समझ लेना, क्योंकि ब्लड में भी जान होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीप रेड कलर का होता है। इंसानों में का ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीप रेड कलर का होता है। कभी खून पी कर देखो तो नमकीन स्वाद आएगा। और खून का पीएच 7.4 है, यानी कि वो स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली, थोड़ा सा। ठीक है, खून जो है स्लाइटली बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। अगर 7.4 का पीएच तुमने बहुत ज्यादा खट्टा चीज खाने से 7.3 हो गया, तो तुम्हें डॉक्टर के पास भगा के लेके जाना पड़ेगा। और अगर 7.4 का पीएच तुमने सिर्फ सलाद ही खाया, सलाद भी नहीं, तुमने अगर सिर्फ जंक फूड खाया बहुत सारा, भयंकर, और वो 7.5 हो गया, तब भी तुमको डॉक्टर के पास भगा के लेके जाना पड़ेगा। तुम्हारा रक्त अशुद्ध हो जाएगा उस केस में, और तुम्हें डायलिसिस चढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हारा पूरा बॉडी का खून बाहर निकाल के फ्रेश खून, दूसरा वाला नया नया खून डालना पड़ेगा तुम्हें, किसी और इंसान का। ब्लड बैंक देंगे इतना सारा खून, क्योंकि इतना सारा खून एक इंसान तो दे नहीं सकता। इसीलिए कभी भी कुछ अतरंगी सतरंगी चीजें बहुत ज्यादा मत खाया करो, पता नहीं क्या हो सकता तुम्हारे साथ। खून में 2 ही मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड को लिक्विड बनाकर रखता है, लिक्विड स्टेट में रखता है। दूसरा है उसके ब्लड सेल, जो खून को लाल कलर देते हैं। क्यों प्लाज्मा लाल कलर का नहीं होता? नहीं, प्लाज्मा सुसु की तरह होता है, पेल येलो कलर का। बहुत सारी बुक्स तो इसको इतना फीका येलो कलर बताती है कि ऑलमोस्ट पानी के जितना फीका, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस प्लाज्मा। और भैया प्लाज्मा भी पेल, क्या बेटा? पेल मतलब? पेल मतलब एकदम फीका येलो, जिसमें ये प्लाज्मा लिखा है, प्लाज्मा देखो, वो प्लाज्मा के पीछे बैकग्राउंड में कलर देखो, दिख रहा है क्या? वो वाला येलो कलर, ठीक है, वो वाला येलो कलर। मैं अगर ये वाला येलो कलर निकालू तो ये थोड़ा डार्क येलो हो गया। मैं अगर थोड़ा ये वाला निकालू, ये बहुत ब्राइट येलो हो गया।
और पेल येलो उसको बोलते हैं जो ये प्लाज्मा के पीछे है बैकग्राउंड में, देख लो, दिख ही रहा होगा, उसको पेल येलो बोलते हैं, उतना फीका। ठीक है। बिल्कुल। नींबू के छिट्टे पिलते हैं ना अपन, नींबू का पिलते हैं ना, एक कटोरी में सिर्फ नींबू का रस निकालो, उतना सा, एकदम ऑलमोस्ट पानी जैसा, लेकिन थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा। अब नींबू तो उसके अंदर तो एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लेकिन हमारा प्लाज्मा कैसे होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक। प्लाज्मा के अंदर 90% तो पानी ही होता है, 6 से 8% अलग अलग प्रोटीन होते हैं, तब सारे प्रोटीन, बहुत सारे, और 1-2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, थोड़ा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह 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 के सॉल्ट्स इसके अंदर भागते रहते हैं, सब बच्चों ने ध्यान रखना। और बहुत माइक्रो लेवल पे जाए तो थोड़े बहुत और भी कंपोनेंट मिलते हैं, लेकिन पानी प्रोटीन सॉल्ट, पानी प्रोटीन सॉल्ट, पानी प्रोटीन सॉल्ट किस में मौजूद होते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन होता है, पानी प्रोटीन सॉल्ट, प्लाज्मा में कौन होता है, ऐसा दिमाग में रखने का। ठीक है। और इसके अंदर वो प्रोटीन कौन से होते हैं, नेम के कौन से प्रोटीन, इसमें होता है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, देख लो उन सारे प्रोटीन्स के नाम आ रहे, इसमें ग्लोब्यूलिन होता है, इसमें फिब्रिनोजेन होता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन होता है। हमको अभी अभी स्क्रीन पे 4 4 प्रोटीनों के नाम मालूम पड़ गए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। चारों प्रोटीन का कुछ ना कुछ काम है। एल्ब्यूमिन का काम है पूरे शरीर में जिसको पानी चाहिए उधर पानी दे। कभी ऐसा हुआ है किसी दिन कि तुम्हारा मुंह बहुत सूखा पड़ गया, लार नहीं बर, वो जो लार बनती है सलाइवा, वो बन नहीं रहा, बहुत ही सूखा सूखा है, बहुत देर पानी पिया तुमने, फिर भी मुंह सीधा कोरडा हो जा रहा, सूखा सूखा हो जा रहा, हुआ है कभी? क्योंकि तुम्हारे खून में एल्ब्यूमिन की कमी है, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो तुमको ये एल्ब्यूमिन जहां से मिलता है वो चीजें खानी पड़ेंगी। अब एल्ब्यूमिन कहाँ से मिलता है, उतना थोड़ा सा और डेप्थ में जाने का काम तुम लोग गूगल पर जाके कर ही सकते हो। अंडा खाओ, अंडा नहीं पसंद तो चिकन खाओ, चिकन नहीं पसंद तो दूध पियो, दूध, अंडा, चिकन, दूध, तीनों में से जो तुम्हें पसंद है। कॉटेज चीज है, सड़े वाला, अमेरिका में मिलता है, वो कॉटेज चीज बनाने में बुरशी वापरते, बुरशी। टॉम एंड जेरी में देखते थे ना, जेरी उसमें अंदर छुप जाता था, येलो येलो कॉटेज चीज। आई गो। वो गाय का बछड़ा जन्मता है तब कच्चे दूध की बड़ा खाइए क्या, वो खाया करो, सारा एल्ब्यूमिन मिलेंगे तुमको। फिर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, प्रोटेक्शन, काय से प्रोटेक्शन, अलग अलग कीटाणुओं से हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन। अगर तुम वो व्यक्ति हो जो जरा सा बाहर का कुछ खाया, जतरा में पाव भाजी खाई, 4 दिन हालत खराब, एक दिन गलती से बर्थडे के दोस्त पे बाहर का उधर का केक खा लिया, 2 दिन तक सर्दी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स तुम जान लो। अंडे खाओ, नहीं पसंद, बीज खाओ, बीज, मटकी, मटकी खाओ, मटकी। ठीक है। नहीं तो सप्लीमेंट लो, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन के सप्लीमेंट लो, दवाई लो, नहीं तो मिल्क पी लो, दूध, गाय का दूध। चूहे खाने से भी मिलता है, चूहे खाते हो क्या? नहीं, मैं तो नहीं खाता। तुम्हारा क्या पता, मैं पढ़ाई करता, तुम थोड़ी नहीं करते, इसलिए पूछ लिया एक बार, भरोसा नहीं होता तुम, अनप्रेडिक्टेबल है तुम लोग, भी मैं देखो वापस पीछे हो गए। ये सारे प्रोटीन है ना, अरे अरे अरे, ये सारे प्रोटीन है ना, कुछ ऐसे दिखते हैं, ये उन प्रोटीन्स का कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, ये ये रंगोली नहीं है। ठीक है, निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, ऐसा नहीं है, ये बहुत क्रेजी लेवल का स्ट्रक्चर है। किसी दिन तुम इतनी केमिस्ट्री पढ़ो, इतनी केमिस्ट्री पढ़ोगे कि एक एक प्रोटीन के ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे तुमको, खतरनाक लेवल के। सब में नहीं होता दीदी। ठीक है। देखो ये सारे प्रोटीन के फॉर्मूले इतने बड़े बड़े,
समोसा, त्रिकोण है त्रिकोण। फिर है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, और प्रोथ्रोम्बिन का भी काम होता है खपली बनाना, खपली। फिब्रिनोजेन अंदर के अंदर खून की नसों अगर फट चुकी है, खून की नसें, मान लो मैंने भीमे को अभी 10 छड़ी मारी, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर की 50 खून की नसें फट गई, रप्चर हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मर्द नहीं। एक धुरंधर क्योंकि डायलॉग में था ना, देखो देखो टेंशन मत। अरे रोजे रख रहे हो क्या भाईजान? तो फिब्रिनोजेन जो है, फिब्रिनोजेन वो अंदर के अंदर खून की गांठें बनाता और खून इंटरनली रोकता है। और अगर चमड़ी पे जोर से मार लग गया और खून बाहर आ रहा है, मान लो ओम मारो देखो मैंने डोळे में 4 छड़े मार दी और खून निकल रहा है, तो धीरे धीरे उधर खपली बन जाएंगी, किसकी वजह से? प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ओम मारो क्लास में बहुत ध्यान देता है ना, क्या पता। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, जैसे मैंने पहले बोला, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, उनका काम ही रहता है मसल्स को, नर्व्स को करना कंट्रोल। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तुम्हारी आंखें ऐसी तड़ 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 हो रही है अनकंट्रोलेबली, देखा है क्या? ऐसा ठन 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 ठन, या कभी तुम्हारा एक आधा बोट ठन 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 ठनक रहा है, तो तुम्हारे शरीर में ऐसे ठन 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 ठन, एक आधा फिंगर जो ये हो रहा है, हाथ हाथ के बोट इधर का फड़फड़ हुआ है क्या कभी? तुम्हारे शरीर में कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम की बहुत कमी, तो कैल्शियम के लिए हड्डियां खाओ, नहीं तो दूध पियो। सोडियम के लिए मच्छी खाओ, नहीं तो नमक खाओ। पोटेशियम के लिए भरपूर भाजी पाले खाओ, नहीं तो मटन खाओ। चॉइस इज योर्स। सोडियम के लिए नमक खाओ, नमक। तरबूज पे काला नमक डालने का, शेंदी मीठ, कहाँ एक तरबूज गड़गड़ गड़गड़, समझा क्या? अभी ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड के कितने कंपोनेंट है? वैसे तो बहुत है, अरे दीदी 4, 2 है, 2। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल। आज हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, कल हम ब्लड सेल पढ़ेंगे, चल बाबू, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। जय नारायण।